हेलो दोस्तों, आज हम AWS की बहुत ही काम की सर्विस के बारे में सीखने वाले हैं, VPC एंड पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि VPC से AWS सर्विसेज जैसे S3, DynamoDB, RDS, EC2 को बिना इंटरनेट एक्सेस किया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले VPC क्या है? VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यह AWS पर आपका एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जहां आपकी EC2 सर्विसेज, लैम्बडा सर्विसेज, S3 सर्विसेज, डायनामोडीबी, RDS जैसी सर्विसेज रहती है। अब मान लीजिए आपको आपके EC2 को S3 से डेटा लेना है, S3 बकेट से आपके EC2 को डेटा लेना है। तो आपका ये EC2 मशीन है, वो एक VPC के अंदर है, पर S3 क्या है, हमारी एक पब्लिक सर्विस है। ओके, तो EC2 को S3 तक जाने के लिए इंटरनेट का रास्ता लेना होता है। मतलब कि समझिए, अगर मुझे S3 बकेट से EC2 में डेटा लेना है तो मुझे राउटर से होके इंटरनेट से होके मुझे EC2 इंस्टेंस में मेरा डेटा मैं तब ले सकता हूँ। मतलब इसमें क्या होता है, अगर मैं असमझिए, अगर ये इंस्टेंस मेरा प्राइवेट सबनेट में है, तो मैं प्राइवेट सबनेट में डायरेक्टली तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं ले सकता। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक पब्लिक सबनेट ने NAT गेटवे असाइन करना होता है, और NAT गेटवे असाइन करने के बाद ही मैं EC2 में मेरा इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं इसे एक्सेस करूंगा तो सबसे पहले तो मेरा सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा है मुझे, क्योंकि मेरा डेटा पब्लिक इंटरनेट से होके जा रहा है, और नेट गेटवे का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो जिससे हमारा खर्चा भी बढ़ता है और सिक्योरिटी भी कम होती है। तो इसका एक सॉल्यूशन है AWS VPC एंड पॉइंट। तो आपको लगता होगा AWS VPC एंड पॉइंट एग्जैक्टली क्या है? ये एक अमेज़न की एक सर्विस है। उस VPC एंड पॉइंट ये हमें हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड जो भी AWS की अदर सर्विसेज है, जैसे कि EC2, DynamoDB, RDS और सो ऑन, उसको विदाउट इंटरनेट का यूज किए हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इसमें हमें इंटरनेट गेटवे, हमारे VPC को इंटरनेट गेटवे अटैच करने की जरूरत नहीं होगी, नेट डिवाइस या नेट गेटवे भी अटैच करने की जरूरत नहीं होगी, VPN कनेक्शन और AWS डायरेक्ट कनेक्शन ये भी यूज करने की हमें जरूरत नहीं होती। मतलब कि ये है कि हमारा जो VPC जो होता है वो पब्लिक इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होता है। विदाउट पब्लिक इंटरनेट हम सभी एक्सेस करते हैं। तो हम इस डायग्राम से समझिए, हमारा एक VPC है प्राइवेट सबनेट, उसमें हमारा हम EC2 का एग्जांपल लेते हैं, EC2 इंस्टेंस से। अगर मुझे VPN एंड पॉइंट से S3 बकेट एक्सेस करनी होगी तो मुझे एक VPC एंड पॉइंट की जरूरत होगी, जो कि डायरेक्टली सीधा मेरा S3 बकेट से कनेक्ट होगा। तो इससे यह मेरा एक ही AWS के नेटवर्क में रहेगा। इससे मेरी सिक्योरिटी भी होती है, मेरा डेटा पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा, और तो और इससे मेरी लेटेंसी भी बहुत कम हो जाएंगी। मतलब हाई स्पीड से मैं डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। तो हम जानेंगे अभी VPC एंड पॉइंट्स के टाइप्स। यहाँ पे दो टाइप के VPC एंड पॉइंट है। पहला है गेटवे एंड पॉइंट। यह S3 और डायनामो जैसी सर्विसेज के लिए होता है। इसे VPC के राउटिंग टेबल में हमें एंट्री करनी होती है, क्योंकि एक प्राइवेट रूट जोड़ देता है। वैसे ही दूसरा एक है इंटरफेस एंड पॉइंट।
इंटरफेस एंड पॉइंट। तो जब आपको S3 या DynamoDB के अलावा कोई दूसरी AWS सर्विसेज यूज करनी होती है, तब हम इंटरफेस एंड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। यह VPC इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस यानी EIN बना देता है, इंटरफेस एंड पॉइंट। तो हम और डिटेल में जानते हैं, तो समझ लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं VPC के अंदर एंड पॉइंट्स में गया और क्रिएट एंड पॉइंट पे गया, तो यहाँ पे मेरी सर्विसेज है, मैं 251 प्लस सर्विसेज यूज कर सकता हूँ, एंड पॉइंट से एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टाइप दिखा रहा है आपको इंटरफेस। तो मैं अभी टाइप पे जाता हूँ और गेटवे करता हूँ। हमारे पास गेटवे में सिर्फ 3 ही जो है, S3 और DynamoDB, और ये भी S3 एक्सप्रेस है। तो अगर हमें गेटवे एंड पॉइंट यूज करना होगा तो हम ये यूज कर सकते हैं। और आप इसके खर्चे की बात करेंगे तो गेटवे एंड पॉइंट जो होता है वो हमारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी कि समझिए, अगर मैं S3 और DynamoDB को गेटवे एंड पॉइंट से एक्सेस करूंगा तो यह बिल्कुल फ्री रहेगा। मुझे सिर्फ डेटा ट्रांसफर के स्टैंडर्ड चार्जेस देने होंगे, लेकिन इंटरफेस एंड पॉइंट का थोड़ा खर्च ज्यादा होता है। नेट गेटवे से कम ही होता है, पर थोड़ा होता है। तो इसमें पर आवर और पर GB डेटा के हिसाब से चार्ज लगता है। ओके, हाँ, अगर चार्जेस की बात ही चल रही है तो मैं आपको एक मजेदार फैक्ट भी सुना देता हूँ। तो आप जानते हैं AWS कंसोल, जो हमारा AWS कंसोल है, बैकएंड पर AWS एंड पॉइंट का ही इस्तेमाल करता है। यानी जब आप कंसोल से कोई सर्विसेज एक्सेस करते हैं तो वो भी AWS नेटवर्क के अंदर ही एंड पॉइंट के जरिए ही चलता है। ये कि नहीं खास बात। अब हम एंड पॉइंट्स के बारे में कुछ बेनिफिट्स जानेंगे। ओके, तो एंड पॉइंट के फायदे क्या है? तो सबसे पहला फायदा है आपका डेटा इंटरनेट पर नहीं जाता, मतलब कि हमारा डेटा बहुत सिक्योर होता है। और दूसरा है डेटा AWS नेटवर्क पर ही रहता है, मतलब ये फास्टर है और डेटा एक्सेस करने सर्विसेज एक्सेस करने की लेटेंसी भी बहुत कम हो जाती है। मतलब और नेट गेटवे का खर्च भी बचता है, मतलब ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा स्पीड और कम खर्चा। तो मैं आपको, हाँ, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है, आप याद रख सकते हैं। जहां संभव हो गेटवे एंड पॉइंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह फ्री ऑफ कास्ट है। अगर आपको S3 या DynamoDB प्राइवेट नेटवर्क से एक्सेस करना होगा तो आप गेटवे एंड पॉइंट ही यूज कीजिए। हाँ, द नेक्स्ट, EC2 के साथ IAM रोल लगाना न भूलें, ताकि क्रेडेंशियल मैनेज करने की जरूरत न पड़े। और अगर हो सके हर अवेलेबिलिटी जोन में इंटरफेस एंड पॉइंट डिप्लॉय करना न भूलें। अगर आपको आपकी अवेलेबिलिटी हाई रखनी है तो आप हर एक अवेलेबिलिटी जोन में एक एंड पॉइंट, इंटरफेस एंड पॉइंट लगा सकते हो। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि VPC एंड पॉइंट क्या होता है, इसके फायदे, इसके चार्जेस और कुछ मजेदार बातें भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक स्टेप बाय स्टेप डेमो भी लेकर आऊं तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।